हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपका क्या स्टार्ट होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेई के लिए, एनडीए के लिए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, चाहे एसएससी, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो एक बात याद रखो, इससे पहले मैंने सेट थ्योरी पढ़ाया था। जो बच्चे ने सेट थ्योरी नहीं पढ़े, वेन डायग्राम नहीं पढ़ा, जाके प्रीवियस लेक्चर को देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का सबसे पहले बात करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है। तो याद रखना, सबसे पहले धीरे धीरे सब समझो। अगर पूछे आपसे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। ये बात तो बेसिक है। तो उसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात तो कॉमन है सर, ये बात हमें भी पता है। ठीक है, अब देखो, अब ये पढ़ने के बाद सबसे पहले आप ट्रायंगल की बात करते हो। तो देखो, ट्रायंगल यही होता है। ट्रायंगल मान लिया मैंने इसको ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, ए बी सी, ये क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो, अब मान लो इसका एंगल इसके जस्ट अपोजिट क्या यहाँ पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ए होगा। समझ गए? ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब बी के जस्ट अपोजिट, बी का साइड क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो ये तो आपका ट्रायंगल होता है। हम लोग जानते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपका साइड ए का इधर आ गया, बी का इधर आ गया, और सी का इधर साइड आ गया। ठीक है, अब देखो, इसके बाद आपको पढ़ना है साइन रूल। तो साइन रूल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इससे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो बात करते हैं किसकी? साइन रूल की। साइन रूल। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भाई आखिर साइन रूल होता क्या है? साइन रूल होता क्या है और सर इसमें करना हमें क्या होता है? तो देखो, साइन रूल क्या कहता है आपका कि कोई भी ट्रायंगल हो, मान लीजिए इन ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, ये ट्रायंगल एबीसी है, जिसमें आपका क्या होगा? जिसमें आपका होगा क्या? जिसमें आपका होगा साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी और साइन सी बाई सी। आपस में क्या होगा? आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं दोनों सब इक्वल है। अगर साइन ऑफ द एंगल ऑफ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड, तो हम ये चीज बोल सकते हैं ना। मान लीजिए ये चीज कर दिया मैंने, और कर दिया इसको मैंने ले लिया किसके? के बराबर। किसके बराबर? के बराबर ले लिया। ठीक है, तो बिल्कुल ले लिया। तो आपका क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू क्या है? जल्दी से बताओ। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। ए इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसके अगर इसको एक और चीज कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, एक और चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हो आप? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बटा में साइन ए, ए बटा में साइन ए, बी बटा में साइन बी और सी बटा में साइन सी इज इक्वल टू, हमने मान लिया क्या? के मान लिया। क्या मान लिया? के। ऊपर मैंने लेट कर रखा था, तो ऊपर क्या? साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी, ऐसे भी होता है। ठीक है, और इधर इसको मैंने क्या मान लिया? इसको इसलिए माना ताकि इसका जो है अपोजिट साइड्स इसके क्या प्रोपोर्शनल है। अपोजिट साइड प्रोपोर्शनल के कारण अपोजिट
साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अपोजिट साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इस वजह से मैंने इसको ये मान लिया, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट कर दिया, आपका साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी को अपोजिट करके क्या कर दिया, ए बटा में साइन ए इज इक्वल टू बी बटा में साइन बी इज इक्वल टू सी बटा में साइन सी इज इक्वल टू के। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हो ए इज इक्वल टू के साइन ए, लिख सकते हो ए इज इक्वल टू के साइन ए। अगर वही पूछे b इज इक्वल टू के साइन बी और c इज इक्वल टू के साइन सी, लिख सकते हो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और क्या लिख सकते हो, अगर इसको हमें और भी चेंज करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपसे यहीं पर पूछे साइन ए की वैल्यू साइन ए की वैल्यू तो क्या लिखोगे, ए बटा में के। साइन बी की वैल्यू पूछे तो क्या लिखोगे, बी बटा में के। अगर साइन सी की वैल्यू पूछे तो क्या लिखोगे, सी बटा में के। इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, समझ गए। ये लिख सकते हो आप, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस सिंपली इसी को इवैल्यूएट करके कर दिया, समझ में आ गया। अब देखो ये हो गया आपका कौन सा रूल, साइन रूल। ये क्या हो गया आपका साइन रूल। अब बात करते हैं कोसाइन रूल की। देखो कोसाइन रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में पूछा जाता है। आप ये सोच रहे होगे कि इतना सिंपल सा है, सिंपल है, मगर इससे क्वेश्चन आता है ना, बच्चे भूल जाते हैं। साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी। या आप क्या कर सकते हो अपोजिट साइड्स के लिए, ए बटा में साइन ए, बी बटा डिवाइड बाई ए बटा में साइन ए इज इक्वल टू बी बटा में साइन बी और इज इक्वल टू सी बटा में साइन सी। ये चीज़ याद रखना है आपको, और साथ में ये फॉर्मूले याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। ये साइन रूल की बात करते थे। अब अगर कोसाइन रूल की बात करते, देखो कोसाइन रूल की बात करते हैं तो देखो कोसाइन रूल में क्या होता है। कोसाइन रूल में आपका फॉर्मूला 3-4 है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या फॉर्मूला दे रखा है, आपका फॉर्मूला क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, देखो क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ये चीज ध्यान रखना, माइनस। अब क्या लिखोगे, 2bc cos a। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर का पूछे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। अगर वहीं पर बी स्क्वायर की बात करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b। क्या लिखोगे, 2ac cos b। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट डाउन करते चलो, इस सबको नोट डाउन करते चलो। अगर यहीं पे अगर पूछ लिया जाए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ये तीनों फॉर्मूला एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। और एंगल देखो, एक चीज, ए का निकालना है तो यहाँ पे एंगल ए आएगा, बी का निकालना है एंगल बी आएगा, सी का निकालना है एंगल सी आएगा। समझ गए, समझ गए होंगे आप, समझ गए होंगे आप। अब और क्या कर सकते हैं, अब और क्या कर सकते हैं, अगर यहीं पे ये फॉर्मूला तो हो गया, अगर यहीं पे आपको इरेज करता हूँ, उसको बताता हूँ, यहीं पे आपको अगर cos a की वैल्यू निकाल दी जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो ध्यान से, इधर जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। देखो अगर यहीं पे आपको बोल दे कि उसी में से कोसाइन रूल में से आपका cos a की वैल्यू निकालने के लिए, कोसाइन रूल में ही आपसे पूछे क्या, cos a की वैल्यू निकालने के लिए, देखो पहला निकाल रहा हूँ cos c की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और क्या होगा जल्दी से बताओ, ए स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा जल्दी से बताओ। यहाँ पर करते क्या है, इधर ले आते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। अब करते क्या, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस
2bc cos a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर 2bc cos a की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और cos a की वैल्यू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में 2bc क्या होगा 2bc। इसी प्रकार से सारे के तो आप निकाल सकते हो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc। तो ऐसे तरीके से आप cos a निकाल सकते हो। अगर आपको वहीं पे cos b निकालने के लिए बोल दिया जाए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b, तो क्या करोगे आप करोगे क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac cos b हो जाएगा। अगर यहीं पे आपको बोले क्या निकालने के लिए cos c निकालने के बोले तो क्या लिखोगे cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ab, क्या निकालोगे 2ab। तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समझ रहे हो ना। और मोटिवेट हमेशा रहो, पढ़ाई पे फोकस करना बिल्कुल ज़रूरी है, तो उसी पर ध्यान दो और बाकी चीज़ों को छोड़ो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, साइन और कोसाइन रूल आ गया। अब आते बात करते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये कि कोई यूट्यूबर नहीं पढ़ाया होगा, देख ले जाके प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा आता है एग्जाम में। और ये आपके जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 वाले बच्चे आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे होंगे सारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ सीख लोगे, कुछ नया सीख के जाओगे। ये हर दिन मैं बोल रहा हूँ ना, हर दिन कुछ नया सीखोगे। तो देखो आपका, अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। किस फॉर्मूला की बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। तो सेक्शन फॉर्मूला आखिर होता क्या है, तो देखो नोट मैंने कर रखा है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सेक्शन फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। देखो अब क्वेश्चन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से एनी साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ टू साइड्स ऑन इट। अब देखो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद रखना, बोल रहा हूँ याद रखना। कभी पेपर में पूछा नहीं गया है, मगर पूछेगा ना। जेई वाले बच्चे जानते हैं, उनको पता है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, अपन पढ़ेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला सच में बहुत आसान होता है, बहुत आसान है। देखो कौन सा फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखो सबसे बढ़िया ट्रिक देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला का क्या लॉजिक है। लॉजिक ही लॉजिक है। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर कोई ट्रायंगल हो, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, देखो इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल लेते हैं। और प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है आपका देखो A इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस A इज इक्वल टू बी कॉस सी एंड कॉस बी। एक ये फॉर्मूला आता है, A दे रखा है तो कॉस सी या कॉस बी एंगल होगा। अगर यहीं तो पूछ लिया जाए B इज इक्वल टू पूछे तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। B इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कॉस A प्लस A cos C। सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं ना, ये कोई पढ़ाया नहीं मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तीसरा एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos A cos B प्लस B cos A। देखो ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पूछे कि आपका A इज इक्वल टू क्या हुआ, देखो A है ना, A है तो B cos C और cos B। A है तो एंगल B कभी नहीं आएगा, B और C आएगा, एंगल B और C आएगा और C के साथ B लगाया, देख लो। और B की बात करते हैं तो एंगल A और C आएगा
और यहाँ पर देखो ए लगा है। अगर यहीं पे बात करें सी है तो देखो ए कॉस बी और बी कॉस ए। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको सारे फॉर्मूले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर हाँ चैनल पे नया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मेहनत इतना कर रहा हूँ, 710+ वीडियो डाल चुका हूँ, 710+ वीडियो, फिर भी आप 8 6 5 4 8 9 व्यूज आते हैं। वो व्यूज पे ध्यान दो मेरे भाई, कंटेंट पूरे तगड़े तरीके से बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।